बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस मुल्क के एक नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब जो है वो कर लिया गया है और इस इंतख़ाब के बाद जो है पीडीएम हुकूमत का आखिरी रोज़ भी आज ख़त्म हो गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी मुलाकातें की अलविदाई वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, हमें भी जो उन्होंने मदऊ किया और सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात भी की और जो उन्हें मुश्किलात दरपेश रहीं 16 माह के दौरान जो उन्होंने काम किए, उसके मुतल्लिक भी तबादला ख़्याल किया गया। लंबी फ़हरिस्त उनकी थी इंटरव्यूज़ की भी और आज उन्होंने सारा अपना काम मुकम्मल किया। आज बड़ी अहम मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और राजा रियाज़ के दरमियान, जो अपोज़िशन लीडर थे पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली में, उनके दरमियान। आपके इल्म में है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए गुज़श्ता कई रोज़ से मुलाकातें जारी थीं और गुज़श्ता कई रोज़ से कई नाम जो है वो ज़ेरे गर्दश थे, जिन पर तबादला ख़्याल किया जा रहा था कि इस शख्सियत को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, फ़लाँ शख्सियत जो है वो इस मुल्क की बागडोर सँभालेगी और इलेक्शन करवाएगी और निगरान सेटअप को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके इल्म में है कि 3-3 नाम जो है वो दिए गए थे अपोज़िशन लीडर की तरफ से और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, यानी टोटल 6 नाम थे और उससे पहले भी जब मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की कमेटियाँ बनी, तो उनमें उनमें भी जो है वो कई नाम ज़ेरे गौर आए। लेकिन इन तमाम नामों में अनवारुल हक कक्कड़ का नाम जो है वो शामिल नहीं था। आखिरी वक़्त तक उनका नाम जो है वो शामिल नहीं था। ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म कैसे बने, हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन इसके पीछे वजह क्या थी कि अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तेफ़ाक किया गया और उन्होंने फ़न इत्तेफ़ाक करके उसे 1 घंटे के अंदर-अंदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और अपोज़िशन लीडर की समरी पहुँचती है ईवान सदर में और प्रेज़िडेंट आरफ अलवी जो है वो फ़ौरी साइन कर देते हैं। यानी कि ये 1 घंटे का प्रोसेस जो है उसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब मुकम्मल हुआ और उनका तकर्रुर मुकम्मल हुआ और साथ ही समरी पर प्रेज़िडेंट ने साइन भी कर दिए। मामला ये था नाज़रीन कि जब ये तमाम तर मुज़ाकरात और पेशरफ़्त और नाम जब सामने आए तो इसहाक डार का नाम आपको इल्म में है कि पहले फ़्लोट किया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ये ख़्वाहिश थी कि कोई ऐसा शख़्स होना चाहिए जो आईएमएफ के साथ डील कर सके और जो बाकी मामलात हैं, जो मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल है, उस पर मुल्क को आगे लेके चला चला जाए। लेकिन जब इसहाक डार का नाम आया तो काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें और सामने आना शुरू हो गईं और उन पर उनके नाम पर जो है वो कई तरह के इख्तिलाफ़ात सामने आना शुरू हो गए। फिर इसहाक डार का नाम पीछे हो गया और हफ़ीज़ शेख जो कि आईएमएफ के फ़ेवरेट कैंडिडेट थे, उनका नाम सामने आ गया। जब हफीज़ शेख का नाम सामने आया तो फिर नाम जो है वो चलता रहा, लेकिन बिल-आखिर उनके नाम पे भी जो है वो इतराज़ात उठना शुरू हो गए और ये कहा गया कि हफीज़ शेख का तल्लुक जो है वो ना पाकिस्तानी सियासत से है, ना पाकिस्तानी जो है वो मफ़ादात से उनका कोई तल्लुक वास्ता है, जो कि वो आईएमएफ के साथ पहले काम करते रहे हैं, पहले वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे पीपल्स पार्टी दौर में और उन्होंने काम भी किया, लेकिन उनके नाम पर कई तरह के इख्तिलाफ़ात सामने आ गए, उन पर एतराज़ात जो है वो सामने आना शुरू हो गए। नाम ड्रॉप हुआ। शाहिद खकान अब्बासी साहब का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद था और उन पर भी तबादला ख्याल होता रहा, लेकिन शाहिद खकान अब्बासी साहब को नून लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें ये कहा गया कि चूँकि इनका तल्लुक जो है वो नून लीग के ऐसे रहनुमाओं में होता है जो अपनी राय रखते हैं या आप कह लें कि बागी एक किस्म का माइंड रखने वाले शाहिद खकान अब्बासी साहब जो है उनका नाम भी ड्रॉप कर दिया गया। फिर इस दौरान अचानक जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आया। जलील अब्बास जिलानी साहब जो है वो साबिक सफारतकार हैं यूएसए में, अमेरिका में जो है वो वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो दुनिया के सामने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े मौसर अंदाज में पेश करते रहे हैं। नाम गैर मुतनादा था।
नाम जो है वो सबके लिए काबिल कबूल था और उस पर जब तबादला ख्याल शुरू हुआ तो किसी ने किसी भी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया। मीनवाइल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक और अहम डेवलपमेंट होती है और नाम शामिल हो जाता है चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब का। सादक संजरानी साहब ने दौड़ लगाई और वो पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म हाउस। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच के उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और फिर मुलाकात करने के बाद वो पहुंचे राजा रियाज़ के पास। राजा रियाज़ के पास जब पहुंचे तो उस वक़्त हम जो है वो सादिक संजरानी का नाम चलना शुरू हो गया, लेकिन सादिक संजरानी जो है वो हमारे ज़राए ने ये बताया है कि सादिक संजरानी ने अनवारुल हक काकड़ का नाम जो है वो फ्लोट किया और दोनों रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी थे और राजा रियाज़ भी उसमें शामिल थे। ये कल की बात है। अनवारुल हक काकड़ का नाम अचानक सामने आया और ये इत्तेफ़ाक किया गया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जिसने 3 से 4 माह, 5 माह तक जो है इस मुल्क की बागडोर सँभालनी है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर ऐसे सूबे से होना चाहिए जो महरूमी का शिकार हो, जो छोटे सूबे से उसका तल्लुक हो उस शख्सियत का और वो छोटे सूबों के साथ-साथ वफ़ाक में भी अपना एक मकाम रखता हो। तो फिर आज जब हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुँचे मुलाकात के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ, तो उनसे लंबी एक डिस्कशन चली, कोई 2 ढाई घंटे के सवाल-ओ-जवाब के बाद जो है जब उनसे सवाल-ओ-जवाब किए गए, जब उनसे वैसे हट के जो है वो पूछा गया, तो उन्होंने भी इशारा किया कि हम एक नाम पर इत्तेफ़ाक करने जा रहे हैं। और जब राजा रियाज़ पहुँचे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो विदिन 20 मिनट्स जो है ये बात तय हो गई कि अनवारुल हक काकड़ ही इस मुल्क के निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इस तरह अनवारुल हक काकड़ इस मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने आए। उनकी समरी राजा रियाज़ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साइन की और साथ ही चूँकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और प्रेज़िडेंट हाउस का जो रास्ता है वो सिर्फ़ 5 मिनट का है। तो ये समरी पहुँचती है प्रेज़िडेंट हाउस और प्रेज़िडेंट हाउस में प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ़ अलवी जो है, वो फ़ौरी इस समरी पर साइन करते हैं। साइन करने के बाद बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये मरहला फ़ाइनल हो गया और यूँ जो है वो अनवारुल हक काकड़ जो कि साबिक सेनेटर भी हैं और साबिक तर्जुमान रहे बलूचिस्तान हुकूमत के और मुख्तलिफ़ कमेटियों के चेयरमैन रहे और मुख्तलिफ जो है वो उन्होंने ओहदों पर काम किया, तो यूँ उनका नाम फाइनल हो गया। अब अनवारुल हक काकड़ का नाम कैसे आया? सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ़ अनवारुल हक काकड़ ही क्यों? जब इनका कल नाम फ्लोट किया गया, नाम सामने आया तो इसको चेक करने के लिए मुख्तलिफ लोगों से राब्ता किया गया, मुख्तलिफ जमातों की राय भी ली गई, लेकिन नॉट अ सिंगल पार्टी किसी भी जमात की तरफ से, किसी भी शख्सियत की तरफ से अनवारुल हक काकड़ के नाम पर एतराज़ नहीं किया गया। हर एक ने कहा कि ये गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं और इन्होंने हमेशा जो है वो पॉजिटिवली पाकिस्तान का केस लड़ा है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का, बलूचिस्तान का केस लड़ा है और इन्होंने हमेशा जो है न सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बल्कि इन्होंने जहाँ भी जिस कैपेसिटी में भी काम किया वहाँ पर उनका बड़ा क्लियर और मुहिब्बुल वतनी वाला जो है वो मौक़िफ़ रहा और उन्होंने हमेशा अवाम की बात की, मुल्क की तरक्की की बात की। तो यूँ इनके नाम पर इत्तेफ़ाक कर लिया गया। अब जबकि अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम फ़ाइनल हो गया है, प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ़ अलवी ने उनके जो समरी थी वो साइन कर दी है, तो अब उनको जो वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल था, जो वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी थी, वो उन्हें फ़राहम कर दी गई है। कल तक आइंदा 24 घंटों में जो है अनवारुल हक काकड़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो मुंतकिल हो जाएँगे और कल शाम तक या परसों तक यानी कि 14 अगस्त वाले दिन भी
जो है वो उनकी जो हलफ-बर्दारी की तकरीब है, उसकी भी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और वो ये तकरीब भी विदिन 24 आवर जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। तो यूँ अपने 24 घंटे के अंदर-अंदर जो है वो अपने ओहदे का हलफ भी ले लेंगे। अनवरुल हक काकड़ जो है वो अ, उनका शुमार जो है वो ऐसे सियासतदानों में होता है जिन्होंने हमेशा अपना एक मौक़िफ़ रखा। जिन्होंने हमेशा जो है वो हक की बात की, अवाम की बात की और मुल्क की बात की। तो ये ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल गिने-चुने होते हैं। उनमें से एक नूरुल हक काकड़ हैं जिनका अब इंतखाब जो है वो मुकम्मल किया गया है। ये थी आज की सूरत-ए-हाल। फिर हम आपको बताएँगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में कि नूरुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में कौन-कौन शामिल होंगे और वो अपनी काबीना कैसे बनाने जा रहे हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी कि जो निगरान काबीना है उसमें कौन लोग शामिल होने जा रहे हैं और उनका तल्लुक कहाँ-कहाँ से है और उनका किरदार क्या हो सकता है। ये भी हम आपको आइंदा 24 घंटे में बताएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।